फ्रेंड, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 552 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 45 होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा बेटा। इसको क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा दिया जाए तो सबसे पहले जो आपको संख्या दे रखी है 352, इसको पहले जो आपको लास्ट पे क्या बोला कि 16 से विभाज्य हो रहा है। जो भी संख्या दी जाएगी आपको पहले उससे विभाजित करके देखना है कि ये इस संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, मतलब ये संख्या इस वाली संख्या से पूरी विभाजित हो रही है। यदि ऐसी कंडीशन ऐसी इस टाइप क्वेश्चन पे बेटा विभाजित पूरी होगी, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले अपने स्टेप में क्या करना है कि इस संख्या को जिस संख्या से लास्ट में पूछा गया कि इस विभाजित करके शेषफल क्या आ रहा है, तो आपने उस संख्या से पहले इसको भाग देना है। पूरी विभाजित हो जा रही है तो आपने क्या करना है, फिर 16 उसके बाद शेषफल 45 आ रहा है, तो शेषफल 45 आ रहा है उसको जो 16 से विभाजित करना है, तो 16 से उसको आपने क्या कर देना, भाग दे देना है। 16 दूनी 32 हो गया बेटा, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, 13 बचा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले स्टाफ आप ये देखो कि जो संख्या है जो शेषफल से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है सेम तो शेषफल नहीं, सॉरी, जिस संख्या से भाग दिया जाता है लास्ट में उससे पहले आप उस संख्या को काट के देखिए। यदि पूरी कट रही है तो शेषफल जो बच रहा है और जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है उस संख्या को भाग देना आपस में, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा 550 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको ऐसे शून्य की संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो ये संख्या है इसको बस आपने 5 से भाग देना और तब तक भाग देना है जब तक छोटी जो भाग देने वाली संख्या से छोटी संख्या ना बच जाए। काटेंगे, 5 सत्ते 35, 70 आ गया, लेकिन ये इससे बड़ा है 5 से। 70 को फिर 5 से भाग करेंगे, ठीक है। पहले बेटा 70 है उसको मैं अलग लिख दूंगी, जो शेषफल बचेगा वो अलग लिख देना। फिर 70 को फिर 5 से भाग करना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 बच गया, ठीक है बेटा। फिर इसको 5 से लिखेंगे, 14 यहाँ पर लिख देना है। जो भाग बच के जो शेषफल बच रहा है वो आपने यहाँ पर लिखते रहना है। फिर 5 से करूँगी, 5 दूनी 10। अब बेटा ये दशमलव में जा रहा है तो अब दशमलव में जा रहा है तो अब आगे संख्या भाग नहीं देंगे। ये 5 से 14 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, हमें लास्ट में पॉइंट में संख्या नहीं लेके आनी, लेकिन जो पॉइंट से पहले जो नंबर जिस संख्या से जितनी बार भाग जाए, जैसे 14 है ये 5 है, 5 दूनी 10, ये 2 बार जा रहा है, आगे नहीं करना क्योंकि हमें दशमलव में संख्या नहीं चाहिए। अब जो संख्या को भाग देके जो आपका वैल्यू आई है, पहले 70 आई है, फिर 14 आई है, फिर 2 आई है, इन तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है बेटा। देखो 14 और 2 16, 16 और 70 86, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। जब भी शून्य की संख्या दी जाए आपने 5 से भाग देना है, और भाग तब तक देना है जब तक संख्या आपकी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। पॉइंट से पहले वाली संख्या में आपने क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 रुपये में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म की होती है सीपी, आपसे पूछा गया है बेटा, ठीक है बेटा। उसने 545 के बदले 580 में बेचने पर उसको 7% का लाभ हो रहा है।
इस टाइप का क्वेश्चन बेटा सबसे पहले हम देखेंगे उसको कितने कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 545 की चीज़ को 545 की चीज़ को वो 580 में बेचा, तो यहाँ पे कितने का उसको प्रॉफिट हुआ बेटा। 580 में से 545 घटा देंगे तो कितना हुआ, 35 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और ये जो 35 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 7% अधिक प्राप्त कर रहा है। ये किसका 7% अधिक प्राप्त कर रहा है, इसका जो उसने प्रॉफिट किया है। तो 35/7 गुना 100 कर देंगे। एक में कितना होगा, यदि 7 में देखो ऐसे 7% में यदि 35 है तो एक में कितना होगा, 35/7। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। 7×5 = 35, 5 गुना 100 500, 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सीधी सी बात बेटा, इतनी की चीज़ इतने बेची गई है तो या उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 35 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है। और जो 35 रुपये ज़्यादा बेच रहा है इसमें क्या हो रहा है, उसको 7% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक में कितना होगा, 35/7। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 38, 3 की पावर 39, मतलब 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं। बेटा आपने घातांक और कलंकी वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे छोटी क्लास में बेटा, तो वो इसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को सोचेंगे। जब भी कोई नंबर सेम हो और उनकी घात बराबर हो तो हम आराम से उसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे, यदि x की पावर, यदि बेटा ये है 38, ये 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 38 ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ बेटा, क्यों, गुना में घातें जुड़ती है। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर m प्लस n होता है। गुना में घातें जुड़ती है जब सेम बेस हो। ठीक है, तो 3 की पावर 38 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी तो बेटा कितना बचेगा, इसका 1 हुआ, इसकी 3 की पावर 1 हुआ। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 हुआ, 3 + 1 4, तो 4 गुना 3 की पावर 38 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, लेकिन आंसर में 38 नहीं है, नहीं है ना बेटा, है कि नहीं, नहीं है ना। उसने क्या बोला है, वर्गमूल बोला है। वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट लगा दो। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट होता है। ये 4 का 2 होता है, 38 का कितना होगा, 39 होगा, ये होगा 19 होगा। क्या होता है, इनका आधा हो जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है, ये जो होता है इसकी आधा होता है बेटा, 3 की पावर 2 नहीं होता, इसकी घात का आधा होता है। ये जो होगा इसका आधा 19 होता है। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, हर एक वीडियो में आपको यही बोलती हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर में जो बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के ही पेपर आता है, पेपर इजी आता है, टफ नहीं आता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन अपने सामान्य चाल की 1/4 से चलने वाले पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी में पहुंचती है, तो वह दूरी तय करने में ट्रेन को लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। समय, दूरी, चाल वाले चैप्टर से, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये बेटा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, क्या देखा, उसने बोला सामान्य चाल की 1/4 है, तो बेटा यहाँ पे चाल कितनी हुई, चाल मतलब स्पीड, स्पीड का अनुपात कितना हुआ, 4:1 लिख सकती हूँ।
यही होगा कि नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसने बोला एक ट्रेन अपने सामान्य चाल की 1/4 से चलने पर अपने गंतव्य पर 60 मिनट देरी में पहुंचती। तो इस चाल कितनी होगी बेटा, स्पीड कितनी होगी इसकी, 4:1। ये जो बेटा अनुपात निकलता है ना, इसमें आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। तो अनुपात क्या बनेगा, 4:1। और इसका समय क्या होगा, टाइम। बेटा एक चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो चाल होती है का अनुपात जो समय होता है वो उसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब उल्टा होता है। तो कितना होगा, 1:4 होगा। बस इस चीज़ को ध्यान से समझना। बहुत इजी क्वेश्चन था, देख के आंसर आ रहा था, लेकिन मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। बस इसमें याद रखना, जो नीचे वैल्यू होती है वो पहले आएगी और जो ऊपर वैल्यू होगी वो आएगी। चाल स्पीड ये होगी तो तब उसका होगा वो उसका उल्टा होगा बेटा, ठीक है। चलो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक सेकंड छोड़ो, यदि आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, स्पीड मतलब चाल, तो आपने 1:4 कर दो बस, ठीक है। अब सही है, ये 1/4 है, 1:4 लिख दो, 1:4 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। जो समय होगा ये उसका उल्टा होता है, तो 4:3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। जो चाल होती है और समय का रेशो उसका अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब उसका उल्टा होता है, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। यदि आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ लो। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 4 में से एक क्या, कितना 3 का अंतर आ रहा है। उसने बोला चाल में अपने गंतव्य पर 60 मिनट देरी पे पहुंचती है। जो ये 3 मिनट की जो देरी हो रही है ना, ये इसके कारण वो 60 मिनट देरी से पहुंच रहा है बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने समय का रेशो क्यों निकाला, यदि मुझे समय दिया होता, समय का रेशो दिया होता तब मैं चाल निकालती, तो यहाँ पे चाल होती, लेकिन चाल इस टाइम पे क्वेश्चन से नहीं होती, इस पर हमेशा समय ही होता है बेटा। चाल है उसका उल्टा कर दो, समय हो गया। और कितने का अंतर है के बीच में, 3 का, 4 में से 1 या 3। जो 3 मिनट की जो देरी हो गई ना, उसके कारण 60 मिनट तक देरी में पहुंची। जो 3 मिनट देरी कर रहा है वो ट्रेन, उसके कारण है। जैसे मान लो कि हर स्टेशन में जो रेलगाड़ी है 3-3 मिनट लेट पहुंची, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो यहाँ पे उसने पहुंचना है वो 60 मिनट लेट पहुंच रही है वहाँ पे, ठीक है। तो एक में कितना होगा, 60/3, 3×2 = 6, 20 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 100 में नहीं निकालते, चाल एंड दूरी वाले क्वेश्चन में बेटा, औसत चाल वाले में, एवरेज वाले में 100% में कम ही निकालते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं 100 भी कर दो साथ में, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। बस इसमें ये समझने का है, इसका रेशो आपको याद रखना है। चाल का रेशो जो होता है समय उसका उल्टा होता है, समय का है तो चाल उसकी उल्टी होगी बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, प्रथम पाँच पाँच के प्रथम गुणाजों का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गुणाजों का मतलब क्या होता है, गुणाजों का मतलब होता है जो टेबल्स होता है। टेबल मतलब 5, 10, 20, 25, 30, 35, यहाँ तक पूछा है बेटा, पूरा 50 हो गया, क्योंकि 5 धाम 50 होता है। गुणाजों की जब भी बात की जाती है तो आपने उस संख्या का टेबल लिख देना है जहाँ तक उसने बोला है। देखो यहाँ भी अंतर कितने का, 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, 50 से पहले 45 आएगा, यहाँ भी 5 का अंतर। जब इस प्रकार की सीरीज बनती है जहाँ पे अंतर, संख्याओं का अंतर होता है बेटा, बराबर होता है, तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस का लास्ट पद। लास्ट पद कितना है, 50/2, 55/2। आंसर पॉइंट में आएगा, ए और सी आंसर नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है बेटा। आगे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो पहले से पता चला कि 2 बार जाएगा, तो आंसर 27.5 होगा। ये ट्रिक होती है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैलकुलेशन से बचने की,
जो बच्चे क्वेश्चंस क्वालिफाई कर पाते हैं बेटा मैथ्स का पेपर, वो इसी कारण कर पाते हैं, इसी ट्रिक्स के द्वारा बेटा। ठीक है बेटा, हर वीडियो में बताती हूँ ट्रिक्स आपको कैलकुलेशन से बचने की। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 17,04,960 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा बेटा। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने प्रतिशत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कम होंगी तो घटाएंगे, ज़्यादा होगी तो जोड़ेंगे, और और इतने रुपए बोला गया है, और 3 वर्ष का, जितने भी वर्ष का पूछा जाए तो इसका सीधा तरीका होता है निकालने का बेटा। 3 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो आपने कर लिया, मान लो जो मूल्य है वो x है, तो x गुना ये 10% की कम की बात करें, तो बेटा जब भी कम की बात की जाए तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना है, 90/100 हो जाएगा। ये आपने 3 बार लिख देना है। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष पूर्व पूछा है। यदि 2 वर्ष पूर्व पूछता तो 2 बार लिखते, 1 वर्ष पूर्व पूछता 1 बार लिखते, 4 वर्ष बाद पहले पूछता तो 4 वर्ष 4 बार लिखते। यदि इसने बोला होता है कि 10% अधिक हो रही है तो यहाँ पे 100 में आपने 10 को जोड़ना था। बराबर कितने रुपए हैं, 17,49,060 बेटा। काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटिए। ठीक है बेटा, गुना भाग करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सोल्व। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17,64,49 गुना 1000/9 गुना 9 गुना 9। 9 से काटती हूँ सीधा, 9 से कटेगा, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हाथ लेगा 1, 17 नहीं, 9 एकम 9, 10, 10 और 7 8, 84, 9 अट्ठे 9 नहीं 4, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा 72, 9 अट्ठे 72, 9 नहीं 81, 1 बचेगा 14, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है, ये 0 आ गया। 9 से फिर काटूंगी तो कितना कटेगा, 9 दूनी 18 हाथ लेगा 1, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 9 8 बार करेगा 0। 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 38, तो कुछ कितना आएगा, ये 240, 240 बार करेगा और ये 3 जीरो, तो ये बेटे 24,00,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन था। यदि आपको दिक्कत आ रही है, एक और कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट पेज में करके दिखा देती हूँ। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर देती हूँ, कहीं आप कल को बोलोगे मैम ने तो हवा में उड़ा दिया क्वेश्चन। 10 गुना 10 गुना 10 बटा 9 गुना 9 गुना 9। कैलकुलेशन करती हूँ, ठीक है। देखो 9 एकम 9 हो गया, बचेगा कितना 8, 84, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, एक हाथ से बचेगा 19 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हाथ लेगा 1, 16 हो गया बेटा, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 16, 9 एकम 9 10। एक सेकेंड बेटा, कहीं गलती हो रही है कहीं पे कैलकुलेशन में, रुको यहाँ पे देखो, ये है 9 एकम 9 बचेगा, ठीक है, 9 एकम 9, ठीक है बेटा, 9 एकम 9 हो गया, बचा 84, 9 निम 81, 19 बचेगा, ठीक है बेटा। 1 मिनट रुको, 9 एकम 9 कितना हुआ, 9 एकम 9 10 8 84 84 बचेगा बेटा,
84 बचा 9 में 81, 3 हासिल होगा 39 बजाइए, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 9 चौके 36 हो गया, 3 9 चौके 36, ये आया 19,440। अब फिर 9 से काटूंगी, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, ठीक है, हासिल लगा 1, 14 हो गया, 9 एकम 9 हो गया बेटा, 14 9 एकम 9, 10 5 15, 9 8 9 54, 6 निम 54 होते हैं ना, 6 बार कटेगा 0, 9 से काटूंगी, 9 दूनी 18, 19 20, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 9 9 9 9 चौके 36, 4 240 आ गया बेटा, 240 गुना 3 0 है तो 24,000 इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। 24,000 इसका 1 0 एक्स्ट्रा लग गई, सॉरी यहाँ पे ये ना हजारों में है, ये तो लाखों में लिख रखा है, ये हजारों में आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे लगी होगी, मैंने एक बार फिर से कैलकुलेशन कर दी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को भी थोड़ा सा बेटा, कभी कभी हम टीचरों से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़ने पर वह 5 15 20 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हमेशा आंसर से करना। पहला क्या है बेटा, 425 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, 430 आएगा, 210 में जोड़ो तो 215 आएगा, 425 आएगा और 520 आएगा। सीधा सा करते हैं, पहले देखते हैं ये पूरी संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। 15 दूनी 30 होता है बेटा, ठीक है, 15 दूनी 30, बचे कितना, ये होगा 13, 130 15 से नहीं कटता, तो 15 से नहीं कटेगा तो 20 और 21 तो वैसे भी नहीं कटने वाला बेटा ये, तो ये ऑप्शन गलत। 215 की बात करते हैं, 15 कम 15 6 65, 15 15 15 15 चौक 60, ये तो 15 से भी नहीं कट रहा, तब 15 पहली ही संख्या से नहीं कट रहा तो आगे वाली संख्या से तो क्या कटेगा बेटा, ठीक है। अब कितना है 425, 425 को 15 से काटोगे, 15 15 15 30 30 12 125, 125 15 से नहीं करता है तो ये भी नहीं है। 420, 15 कम 15 15 दूनी 30 होता है बेटा, 12 बचेगा 120 होता है, और बेटा 15 अट्ठे होता है 15 अट्ठे होता है 120, तो ये 15 से कट रहा है तो इसका आंसर क्या है, तो 415 इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बेटा पहली और ऑप्शन क्यों बोल रही हूँ, यदि आप 20 और 21 से भी काट के देखना तो ये संख्या पूरी 21 दूनी 42 होता है, 20 दूनी 40, 20 कम 20 आराम से कटी है। क्योंकि स्टार्टिंग की 3 संख्या ही जब पहली संख्या से नहीं कट रही है, लास्ट का एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको सीधा स्टार्टिंग से पता चल गया कि 3 संख्या नहीं करती चौथी, तो इसका मतलब चौथा तो इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैं तो अब करके दिखा रही थी कि जिससे आपको बताऊं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में सबसे कौन सी भी सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बताती हूँ, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, छोटी क्लास में हमने क्या सीखा है कि जिस संख्या से हम भाग देंगे, जो संख्या पॉइंट में आएगी, जिसकी पॉइंट वैल्यू सबसे कम होगी वही सबसे बड़ी होती है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है वो सबसे छोटी होती है, ये चीज़ सिखाई गया। लेकिन बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि भाग दोगे पॉइंट में वैल्यू निकालोगे। इसका सीधा तरीका क्या होता है, आपने ये है 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटानी, एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, वैसे बेटा जब अंतर अलग अलग होता है और जिसका अंतर सबसे कम होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, सबसे जिसका अंतर सबसे कम होता है वही सबसे बड़ी होती है, जिसका ज़्यादा होता है वो छोटी होती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे सबका अंतर सेम सेम आ जाए, यहाँ पे एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का,
तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वही सबसे आंसर होता है। 7/8 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या बोला जाता है, जो भिन्न सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, और जो भिन्न सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। ये चीज़ सिखाई जाती है कि नहीं बेटा। ऐसी कंडीशन जब इनके अंतर समान समान आए, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी बेटा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत करके आते हैं। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे आप दशमलव वाला करके भी देख लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एम एन का योग। दो संख्या है बेटा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दो संख्या है, एम एन का योग 84 है। एम बड़ी है एन से और उनका अंतर 6 है। इन दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, जहाँ पे बोला जाता है कि उसका योगफल और अंतर पूछा जाए, ठीक है, दिया होता है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पे योग या अंतर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को अनुपात में कैसे निकालते हैं। संख्या क्या है 84, उसका क्या बोला है, तो आपने क्या करना है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया होता है जहाँ पे संख्याओं का योग दे रखा है और या उनके अंतर दिया हो, दोनों दिया हो, जहाँ पे योग भी दिया हो और अंतर भी दिया हुआ, मतलब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दोनों दिया हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। उसमें है ना, जो बेटा योग है उस पर आपने 6 जोड़ देना है, बटा 2 कर देना है। अनुपात दूसरी संख्या में 84 में से 6 को घटा देना है, बटा 2। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो योग दे रखा ना, उसमें जो अंतर दे रखा वो यहाँ पे जोड़, जहाँ पे योग बोला है वहाँ जोड़ देंगे, एक साइड जोड़ देंगे और एक साइड घटा देंगे। 90/2 78/2। ठीक है बेटा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 निम 18। 3 से करेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो 15/13 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, बस इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए या नोट्स पे लिख लीजिए। जब भी संख्या का योग या अंतर दोनों दिया हो, तो वहाँ पे करते हैं उसके योग में वो संख्या जोड़ देंगे और एक साइड को घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास, आज के 10 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए बेटा। डेली मैं 10 क्वेश्चन लेके आती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।